नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं ए टू जी के अगले अल्फ़ाबेट के बारे में, ए टू जी ऑफ ट्रैवल। और आज मैं बात करने वाला हूँ एच से हेवन के बारे में। हेवन, HEAVEN। ओके, कुछ लोगों को ट्रैवल करने का सिर्फ एक ही सिंपल सा मोटिवेशन होता है, उन्हें हेवन चाहिए। अब हेवन यानी स्वर्ग। स्वर्ग का मज़ा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकते हैं। ये एक किताब मेरे घर पे, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सो मैन मेड ट्रेजर्स, इंसान ने अलग अलग बनाए हुए कौन से ट्रेजर्स, राइट फ्रॉम पुराने ग्रीस में क्या बने, या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या इटली, आयरन ब्रिज, फिर ताजमहल, फिर माचू पिच्चू। तो फॉर सम पीपल हेवन से एच होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस। दे वांट टू गो टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, और वो उधर जाने के बाद वहाँ की जो इतिहास है उस इतिहास में डूब जाते हैं। वहाँ का जो गाइड होगा, अगर बेस्ट गाइड आपने हायर किया, कभी भी याद रखिए ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जब जाओगे तो गाइड बहुत बेस्ट होना चाहिए। या तो जो आपका टूर ऑर्गेनाइजर है उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, या उधर जाने के बाद जो लोकल, फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के कोई किलों पे जाते हैं, या अगर आप राजस्थान में महाराणा प्रताप के गढ़ पे जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा गाइड मिले जो सबको पता है, उसके अलावा कुछ छुपी हुई चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रायगढ़ पे जाते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज का उनकी राजधानी थी, तो वहाँ पर नॉर्मली जो गाइड है वो आपको 1 2 4 5 लोकेशंस पे लेके जाएंगे, बट जो सच्चा दर्दी होगा वो आपको ले जाएगा भवानी टोक पे। भवानी टोक एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिवाजी महाराज खुद जाते थे जब उनको शांति में सोचने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उनके सब तरफ से बहुत सारे दुश्मन थे, घर के भेदी भी थे। तो अगर उनको कोई बहुत पेचीदा प्रॉब्लम है, उसको उसके बारे में उसका हल निकालने के लिए अगर जाके उनको मेडिटेट करने के लिए कोई जगह थी, तो भवानी टॉप जाना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, रिस्की भी है, बट अगर कोई गाइड होगा अच्छा, वो आपको वहाँ तक लेके जाएगा। एंड बिलीव मी गाइज, यू कैन एक्सपीरियंस द साउंड ऑफ साइलेंस। शांतता, शांति की क्या आवाज़ होती है वो भी आपको सुनाई देगी। लिटरली आपकी सांस आपको सुनाई देगी, आपके विचार आपको सुनाई देंगे, एंड यू विल कम बैक अ चेंज्ड पर्सन ऐसी जगहों पर। तो ये था हिस्टोरिकल प्लेसेस। कुछ लोगों को हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए हेवन मतलब होता है ई से एंटरटेनमेंट। भाई ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पार्टी हो, वाइब हो, जहाँ पर प्लेसेस लाइक गोवा, या फ्रांस में नीस नाम का जो एरिया है, नेशनल इंटरनेशनल लोकेशंस पे वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर धमाल हो, मस्ती हो, ढेर सारा एंजॉयमेंट हो, धमाल कर सके। बस पार्टी करना है, एंजॉय करना है, डांस करना है, रात भर डांस करके सुबह सो जाना है, तो वो उनका एंटरटेनमेंट। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए हेवन क्या है, आपके लिए कौन से तरीके के लोकेशन पे जाना आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। ओके, तो नशा मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता नशा करना, लेकिन कुछ लोगों के लिए उस लोकेशन पे जाना ही एक अलग प्रकार किस्म का हाई होता है। सो थिंक अबाउट इट। ई से एंटरटेनमेंट, तो आप एंटरटेनमेंट वाले लोकेशंस पे जाएंगे तो वहां पर प्लीज ध्यान में रखिए कि कौन सी जगह पर आप सेफ रहेंगे, कौन सी जगह पर अगर आपने वहां पर पार्टी कर ली, ड्रिंक वगैरह कर लिया, तो आपको सेफली आपके होटल पे वापस छोड़ने लायक वहां पर बंदे मिलेंगे, या फिर खुद की टैक्सी करके जाइए। पैसा बचाने का ऐसे लोकेशंस पे मैं नहीं सोचता कि आपने पैसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए, जस्ट अ सजेशन, बाकी आपकी मर्जी। देन हेवन कुछ लोगों के लिए होता है ए से एडवेंचर। हमने ए फॉर एडवेंचर ये अलग टॉपिक किया था, बट कुछ लोगों के लिए रिस्क लेना, मतलब कोई पहाड़ चढ़ के जाना, कोई रॉक क्लाइंबिंग करना। आई डोंट नो आपने मिशन इम्पॉसिबल 3 देखी है क्या, बट उसके स्टार्टिंग के सीन में वो जो हीरो है टॉम क्रूज, वो एक रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह, वो रिस्क ले रहा है। तो अगर आपके लिए इस तरह का लोकेशन पे जाना हेवन है, और कहीं तो भी किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वहां के सारे नज़ारे देखना, ये आपको स्वर्ग की अनुभूति देता है, ज़रूर कीजिए। बट एक डिस्क्लेमर, प्लीज़ ऐसे जगहों पर जाने के पहले ठीक से ट्रेनिंग कीजिए, इंश्योरेंस निकालिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको वो इंश्योरेंस काम में आएगा, या अगर आपके साथ कुछ गलत छलत हो गया, ऊंच नीच हो गई, तो आपके परिवार को वो इंश्योरेंस काम में आए। सॉरी, बट मेरा काम है आपको सब तरीके के ऑप्शंस बताना। देन हेवन का अगला
जो होता है कुछ लोगों के लिए एक ट्रिप में बहुत कुछ बटोरना, ये उनका इंटेंशन होता है। सो वी से आता है वैरायटी। तो एक ट्रिप में वो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का लोकेशन है, दिसंबर में वहां पर मैं जा रहा हूँ, तो वहां पर ऑफकोर्स मेनली हम लोग जा रहे हैं टाइगर्स के लिए। तो जंगल सफारी है, टाइगर सफारी है, तो वो तो करेंगे। उसके अलावा पहले हम पारधी पारधी जो वहाँ के ट्राइब्स है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो पहले शिकार किया करते थे, अब उनको एक एनजीओ ने ट्रेनिंग करने के बाद उनको गाइड बनाया है। तो हम वॉक विद द पारधीज करेंगे, उनका लोकल खाना खाएंगे, वो लोग हमारे लिए नाश्ता बनाएंगे, ऑफकोर्स हम पे करेंगे सब कुछ। तो एक अलग अनुभव हो गया। फिर टाइगर सफारीज करने के बाद हम लोग जो लोकेशन पे रह रहे हैं वो एक नदी के किनारे है, तो वहां पर बटरफ्लाई वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग, ऐसी सब एडिशनल एक्टिविटीज हो सकती है जो शायद जंगल में टाइगर सफारी में मिस हो जाए। इतना ही नहीं, थर्ड डे पे वापस जो हम रिटर्न आने वाले हैं उसके पहले हम विजिट करने वाले हैं खजुराहो। खजुराहो जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया के एक फेमस जगहों में से है। तो वहां पर जाके स्कल्पचर देखेंगे, ओके, शिल्प, वहां की शिल्पकला देखेंगे। उसके पहले राने फॉल्स नाम की एक जगह है जो एक गॉर्ज है, मतलब जो एक नदी के द्वारा बना हुआ प्राकृतिक एक पत्थरों को जो शेप मिला है। तो आपने अमेरिका में ग्रैंड कैनियन का नाम सुना होगा। ग्रैंड कैनियन दुनिया भर में फेमस है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में भी ऐसी एक जगह है जिसे मिनी ग्रैंड कैनियन कहा जा सकता है, वो है रने फॉल्स। और अगर टाइम मिला तो रास्ते में, हम झांसी से ट्रेन वापसी की पकड़ने वाले, तो रास्ते में ओरछा जाते जाते हम वहां का मंदिर और किला ये भी देख पाएंगे। तो एक ही ट्रिप में बहुत कुछ वैरायटी। तो लोगों को जंगल का भी अनुभव मिल गया, नदी किनारे मिलने का अनुभव मिल गया, टेंट में रहने का अनुभव मिल गया, और पारधी लोगों के साथ उनका वॉक हो गया, एंड लास्ट में आते वो कुछ मॉन्यूमेंट्स भी विजिट किए, लाइक खजुराहो एंड ओरछा। सो वी से वैरायटी, मतलब एक ट्रिप में बटोर लो ढेर सारा। मेरी वैरायटी जो लोग चुनते हैं उनके लिए सिर्फ एक मेरा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ टिक मार्क करने के लिए एक लोकेशन पे जाओ मत। लोकेशंस पे जाइए ढेर सारे, लेकिन उस जगह का अनुभव लीजिए, उस जगह को एक्सपीरियंस कीजिए, वहाँ की खासियत क्या है उसका अनुभव कीजिए, लोकल खाना खाइए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे ट्रिप्स पे जाके आने के बाद हमको एक अनुभूति होती है कि हम जहाँ रह रहे वही स्वर्ग है। क्योंकि लोग, जो लोकल लोग हैं, वो कितनी कठिनाइयों में जीते हैं, कितने उनको कष्ट होते हैं अपनी लाइफ में। जैसे पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ होती है रहने में वगैरह, ये सब आप जब सुन के, देख के, अनुभव करके आओगे तो आपको लगेगा भाई मेरा ये घर जिसमें एसी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, तो मेरा ही लाइफ स्वर्ग से कम नहीं है। ओके, देन हेवन का ई से हम बात करते हैं, और एक एंडलेस एक्साइटमेंट। कुछ लोगों को बस एक्साइटमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट, और कुछ लोगों को एंडलेस आराम। वो लोग ऐसे लोकेशन पे जाएंगे कि जहां पर कुछ नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई एडवेंचर नहीं करना है, बस बीच पे जाके पड़े रहो, या पहाड़ों पे भी गए तो कोई वहां पर ट्रेकिंग वेकिंग नहीं करना है, आराम से उठना है, कोई सनराइज देखने की जल्दी नहीं है। जब जागे, जहां जागे वहां सवेरा, आराम से उठ के अपनी चाय या कॉफी पियेंगे, दिन भर सुस्ताएंगे, रहेंगे आराम से। तो एंडलेस आराम। ओके, अगर आपका हेवन का ये डेफिनेशन है, आपको स्वर्ग की अनुभूति आराम फरमाने से, वही मैं मेरे शहरी जीवन में बहुत भागदौड़ करता हूँ, अब मुझे जाके सिर्फ आराम फरमाना है, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, ई से एंडलेस आराम, एंड लास्ट एन जो मेरा फेवरेट है, एन से नेचुरल प्लेसेस। तो मुझे स्वर्ग की अनुभूति कहाँ होती है, तो नेचुरल ब्यूटी की जगहों में। तो अगर मैं सुबह सिर्फ यहाँ से, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, अगर मैं सुबह बर्ड वॉचिंग करता हूँ, पंछी देखने जाता हूँ, अच्छे फोटो मेरे तो बोनस है, नहीं मिला तो सिर्फ उनको देखने में, वहाँ पर जो सॉल्ट पैंस है, जो वहाँ पर नमक के ढेर है, वहाँ जो सूरज उगता है, वहाँ पर जो लोग वो नमक बनाने के लिए जो काम करते हैं, उनका काम देखने में बस आराम की अनुभूति। वहाँ पर कुछ जल्दबाजी नहीं, थोड़ा दूर हाईवे पे ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, कोई यहाँ कोई दफ्तर जा रहा है, कोई घर वापस आ रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं हिमालय में जाता हूँ तो वहाँ पर कभी कभी सिर्फ बैठ के सनसेट देखना, और वहाँ पर बैठ के तारे देखना रात को। इवन कोई किले पे जाते हो आप, या कोई पहाड़ों पे जाते हो, तो कभी तो रात को आप, जब क्लीन स्काई होगा, जहाँ पर
कोई बहुत ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह नहीं होंगे, बादल नहीं छाए होंगे, तो आप ये भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। तारे देखना, कभी कभी मिल्की वे भी दिखता है, जो हमारी जो आकाश गंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हेवन का डेफिनेशन, स्वर्ग की अनुभूति का डेफिनेशन हर एक का अलग अलग हो सकता है। आपका क्या है वो आप देखिए, लेकिन मेक श्योर कि हर ट्रिप आप बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, अनुभव लीजिए, उससे समृद्ध हो जाइए, कुछ तो अलग एक्सपीरियंस लेके घर वापस आइए और अपना जो ट्रैवल है उससे रिचार्ज और रिफ्रेश हो जाइए। यही मेरी आशा है, अपेक्षा है और प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हेवन नाम का ये वीडियो आपको पसंद आया। ज़रूर शेयर कीजिए, आपके जो ट्रैवल एंथुसियास्ट दोस्त हैं उनके साथ। आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरा नाम अविरज शेटे। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बाय, जय हिंद।